समाचार न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय मैं दिल्ली में पहुंचा हूं। एडवोकेट साहब बैठे हैं, आइए इनसे चर्चा करते हैं। परिचय देंगे। मेरा नाम SD पुष्कर और मैं यहाँ दिल्ली में ही रहता हूँ। पीछे से डिस्ट्रिक्ट नैनपुर यूपी का रहने वाला हूँ। ओके। और वर्तमान में मैं वकालत कर रहा हूँ। ओके, यहीं पे दिल्ली में ना? दिल्ली में वकालत कर रहा हूँ, दिल्ली हाईकोर्ट। अच्छा सर, मैं बताइए धर्म और धर्मांतर का मतलब क्या है? देखो ऐसा है जी, धर्म तो एक ही होता है दुनिया में। लॉ ऑफ नेचर ही धर्म है। जी, चाहे हिंदी में उसे धर्म बोलते हैं, पाली में उसे धम्म बोलते हैं। तो जीवन जीने का जो रास्ता है, हर इंसान को जीवन जीने का जो रास्ता है, शुद्ध रास्ता है, वो लॉ ऑफ नेचर है। प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती। अगर धूप निकलेगी तो सबको वो लगेगी गर्मी, अगर ठंड पड़ेगी तो सबको ठंड लगेगी। सही है। तो लॉ ऑफ नेचर ही धर्म है। और जितने भी और जो बना रखे हैं वो सब संप्रदाय है, अपने अपने बाड़ा बंदी है उनके। एक कोई न कोई उनका कोई मुखिया है, वो उनको अपने जाल में फंसा के अपनी रोटियां सेक रहा है। जी 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 जी। लॉ ऑफ नेचर धर्म एक ही होता है दुनिया में, और उसी को धम्म बोला जाता है। जी जी जी, धर्म और धर्म। अच्छा ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं, यहाँ तो नहीं बता सकते, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर के एक बड़ा सवाल उठा है। किसी को देख लीजिए तो धर्मांतरण का नाम देकर के उनको जेल में डाला जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखो, उत्तर प्रदेश में जो भी अगर कोई प्रोग्राम लगते हैं तो उन्हें लॉ ऑफ नेचर की, धर्म की जानकारी दी जाती, धम्म की जानकारी दी जाती है। उससे अगर किसी को तकलीफ होती है, चाहे वहाँ की वर्तमान में जो सरकार है वो मनुवाद से ग्रसित है उनके माइंड, तो वो लोग सोचते हैं ये मेरे जो चुंगल में थे जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उनका मुखिया जो आज ब्राह्मण बना है, ब्राह्मण वर्ग बना हुआ है, वो सोचता है ये हिंदू धर्म के जो चौथे वर्ण के लोग हैं जो हमारे कब्जे में थे, ये धीरे धीरे निकल रहे हैं जाल से। इसलिए इनको कैसे रोका जाए, तो उनकी उससे ग्रसित लोग हैं उस मानसिकता से, इसलिए वो कोई न कोई केस लगा के डाल रहे हैं। जी जी। लेकिन लॉ ऑफ नेचर एक ही है, हर जगह वही है। उसी को धम्म कहा जाता है, उसी को धर्म कहा जाता है। जी। और तो सब संप्रदाय है। संप्रदाय का कोई न कोई मुखिया होता है। जी। और वो मुखिया अपने अनुसार चलाना चाहता है और अपना धंधा चलाना चाहता है। ऐसा वर्ग निर्माण हुआ पूरे देश में कि वो अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग मुखिया बन के उन्हें अपने हिसाब से हाँकना चाहते जी, और वो अपनी रोटियां सेकना चाहते। ये मतलब है। तो हर इंसान को कोई भी पुस्तक हो पढ़ने का आदेश होता है ना, चाहे धार्मिक कोई भी पुस्तक हो, मान भी धर्म ग्रंथ को हम लोग, धम्म का जो मतलब है लॉ ऑफ नेचर से जुड़ा हुआ है। लॉ ऑफ नेचर की जिस पुस्तक में कोई व्याख्या है उसको पढ़ना चाहिए। और अगर कोई ऐसा रिलीजन अपने आप को बोल रहा है, किसी संप्रदाय को बोल रहा है, और उसमें से किसी वर्ग को वो पढ़ने का आदेश नहीं है, उसको छूने का आदेश नहीं है, तो वो धर्म नहीं है, उसे अधर्म ही कहा जा सकता है। गुड। अब हम आपसे एक सवाल और करेंगे। सही चीज, एक दलित व्यक्ति है, दलित व्यक्ति वो मंदिर बनाया है, शंकर जी का मंदिर बनाया है, और वो मंदिर हर साल कुछ न कुछ प्रोग्राम करता है। उस प्रोग्राम के चलते आज अभी 5 फरवरी को उसके यहाँ प्रोग्राम था, और उसने अयोध्या से किसी साध्वी को बुलाया था, और वो लोग प्रोग्राम के साथ साथ में, कथा के साथ साथ में कुछ अपना भी कार्यक्रम करते हैं। तो वहाँ का दलित व्यक्ति, एक दलित बच्चे को जो है राम का पाठ दिया जाता है। तो राम का पाठ करने वाला व्यक्ति जो किया उसने, तो साध्वी ने बड़ा विरोध किया। उसने कहा है दलित व्यक्ति का जो है राम नहीं बन सकता है, ये लिखा गया है। इस पर आपकी क्या राय है? देखो, वो उनका एक अलग से संप्रदाय है और वो संप्रदाय अपना मानते हैं। तो दलित लोग जिन्हें शूद्र कहा जाता है इस देश में जी, तो उनको
जहाँ मान और सम्मान स्वाभिमान नहीं मिलता है, वहाँ उस व्यवस्था में उन्हें नहीं जाना चाहिए जी। अगर उस व्यवस्था में जाते हैं और अपमान भी बर्दाश्त करते हैं तो इसका मतलब वो मानसिक रूप से गुलाम है जी। तो ऐसी मानसिक गुलामी में ऐसे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए जी। वो उनका अलग से व्यवस्था बनी हुई है, वो उस व्यवस्था में जाएं। लेकिन दलित समाज के जो भी व्यक्ति हैं, जो इंसान में भेद करता है, जो वर्ग, जो समाज इंसान में भेद करता है, जो संप्रदाय इंसानों को नहीं मानता, जानवर से भी नीचा गया बीता मानता है, ऐसी जगह दलित समाज के व्यक्तियों को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। ये सोनभद्र की कहानी है, सोनभद्र की अभी इसी 5 फरवरी को हुआ है। वो हर वर्ष कुछ न कुछ करता है, तो इस तरीके से दलित को करना नहीं चाहिए जो आप बता रहे हैं। देखो ऐसा है, वो लोग तो समझ रहे हैं कि उनकी देश में संख्या कम है। ब्राह्मण क्षत्रिय 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। शूद्रों की जो जनसंख्या है इस देश में वो लगभग 85-90% है जी। और उनकी लगभग 15% है। तो जो कम संख्या वाले लोग हैं वो इतने चालाक लोग हैं कि वो इन शूद्रों को बेवकूफ बना के अपना रोजी रोटी चलाने का धंधा बना रखा है, उसमें वो उलझा के रखना चाहते हैं और उन्हें अपमानित भी करते रहते हैं समय समय पर, क्योंकि पूरे देश का जो धन है इन्हीं लोगों ने कब्जा कर रखा है। जैसे टाटा, बिरला, डालमिया, सिंगानिया, पौदार, गेनका, खेमका, लोडिया, केडिया, जालौन, तपड़िया, चमड़िया, कनौडिया, मित्तल जी, अमिताभ बच्चन जी, ये बहुत सारे अंबानी वगैरह ने पूरे देश के धन पे कब्जा कर रखा है और उस धन के माध्यम से इन शूद्रों को जो 85% 90% लोग हैं, इनको कैसे मूर्ख बना के, गुलाम बना के रखा जाए। जी जी जी। शादी में देख लीजिए, घोड़ी पे चढ़ा हुआ व्यक्ति को उसको पकड़ के मारा गया, उसको घसीटा गया, उसकी FIR भी नहीं लिखी गई। ऐसा है, ये शूद्र समाज के लोग हैं, 90% इनकी आबादी है पूरे देश में। इन लोगों को चाहिए कि अपनी, देखो वोट के राइट में, वोट अगर कोई भी डालने जाता है तो एक तो उसका एक ही वैल्यू होती है, 1 वोट 1 वैल्यू। तो हर व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति से लेके चपरासी तक का हो, चाहे गली में झाड़ू पोछा लगाने वाला व्यक्ति हो, मजदूर हो, वोट एक डालेगा तो एक ही गिनती होती है, वैल्यू सबकी बराबर है। बिल्कुल। तो जब उन लोगों की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, तो अपनी पार्टी को वोट दें और सत्ता हासिल करें। वोट में 2 अधिकार छिपे हुए हैं, एक तो गुलाम बनाने का अधिकार, अगर हम दूसरे को, जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे को जानवर से भी नीचा मानते हैं, उनकी पार्टी को वोट देके अपने आप हम गुलाम बने हुए हैं। जी। अगर हमें अपनी पार्टी को वोट देकर अपनी सत्ता ला सकते हैं तो ये ऐसा अन्याय अत्याचार बिल्कुल होना बंद हो जाएंगे। बहुत सही। हम समाज पार्टी की बात करें, बहुत लोग इसी कहते हैं कि बहन जी कुछ बोलती नहीं है, बहन जी कहीं सवाल नहीं करती, कहीं बहन जी कोई बोल नहीं रही है, कुछ होता बोलती नहीं है। इस पर क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि जो दलित समाज के लोग हैं जी, उन लोगों को, वो उनकी खुद की भाषा नहीं होती है जी जी, वो उन मनुवादियों की सुन के और वो भाषा बोलते हैं, उनकी खुद की समझ नहीं है जी, तो उनकी भाषा बोल के वो भ्रमित हैं। उनकी व्यक्तिगत समझ नहीं है, क्योंकि आज भी वो लोग गुलाम बना के रखना चाहते हैं, गुलामी में जीवन कटवाना चाहते हैं। और अगर उन गुलामी में उनका जीवन आजादी की तरफ बढ़ेगा, गुलामी से आजाद होंगे, तो वो कम संख्या वाले को लोग परेशान होंगे जी जी। तो उनका एक षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र में वो फंसा के रखना चाहते हैं जी। भारत में संविधान चल रहा है, भारतीय संविधान, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान चल रहा है। अभी सुनने में आ रहा है हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू करने वाले हैं लोग, जो 12 महीने 12 दिन में तैयार हुआ है। क्या ये संभव है? देखो ऐसा है जी, ये संविधान बदलेंगे, ये जो अल्फाज हैं, जो बोलने की भाषा है, वो भी मनुवादियों की भाषा है, और जो संविधान ये लागू होगा वो भी मनुवादी कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, वो पक्ष में भी और विपक्ष में भी है, वो दोनों की भाषा है। इसमें इस बहुजन समाज के जो लोग हैं 90%, उनको उस बात में गुमराह करके फंसाए हुए हैं। कोई संविधान की किताब लेके चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कभी संविधान नहीं बना,
अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उसके संविधान को कांग्रेस ने इतने साल शासन किया है, सबसे ज्यादा शासन किया है, तो बाबा साहब को कभी अब उन्हें सम्मान नहीं दिया, बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, बाबा साहब को संविधान सभा में बोलने नहीं दिया गया। कैसे कैसी मुसीबतों, बाबा साहब जब पार्लियामेंट में जीतने नहीं दिया, जब पार्लियामेंट में पहुंचे तो उन्हें कानून मंत्री से पद से इस्तीफा देना पड़ा। वो मंडल कमीशन की बात रखना चाहते, मंडल कमीशन की बात को जो बैकवर्ड के लोगों को हक और अधिकार देना चाहते थे, तो आर्टिकल 340 को लागू करवाना चाहते, तो ये कांग्रेस ने उन्हें बोलने नहीं दिया था पार्लियामेंट में। तो वो हमेशा बाबा साहब का अपमान करते रहे। आज वो नौटंकी कर रहे हैं कि जिससे कि ये दलित समाज के लोग अपनी पार्टी के साथ इकट्ठे न हो जाए। सबसे ज्यादा संविधान का अगर किसी ने ज्यादा उल्लंघन किया है, संविधान को नहीं हुआ, वो सबसे ज्यादा कांग्रेसियों ने नहीं माना। वही कांग्रेसी है, वही बीजेपी है। जब बीजेपी की जब सरकार बनने नजर आती है, उनमें उम्मीद जगती है, तो वही कांग्रेसी बीजेपी की तरफ सरक जाते हैं। जब कांग्रेस मजबूत दिखाई देती है तो बीजेपी से कांग्रेस ही सरक जाते हैं। हमारा प्रयास कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।